हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स आपका इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर कल स्टार्ट हो गया था। कल मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। कल मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, ठीक हो गया। इसमें एक डेट आई थी बच्चों, प्लानिंग कमीशन जो है आपका, प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर मालानोबिस। लास्ट वीडियो में समझाया था। दूसरा इसमें एक बात थी कि जो प्लानिंग कमीशन है ये चेंज हो गया था नीति आयोग के नाम से। प्लानिंग कमीशन चेंज टू नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन जो है आपका नीति आयोग के नाम से चेंज हो गया था। तो बच्चों ये जो फरवरी 2015 है, ये जो डेट है फरवरी 2015, अब जो न्यू बुक आ रही है उसमें ये डेट चेंज हो गई है और ये डेट है आपकी जनवरी। ठीक है, ये डेट है बच्चों आपकी जनवरी। क्लियर हो गया। और आज का जो टॉपिक है आपका, ये तो जो कल की बात थी वो मैंने आपको समझाई। जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कितने टाइप्स की हमारी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी बच्चों तीन टाइप की है। कैपिटल इकोनॉमी, दूसरी सोशल इकोनॉमी, तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन तरह की हमारी इकोनॉमी बच्चों है हमारी इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है बच्चों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसपे फुल्ली कंट्रोल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है बच्चों जिसपे कंट्रोल जो होगा, ओनरशिप, जो ओनरशिप होगी वो इंडिविजुअल्स की होगी, यानी कि हम हमारी आपकी इन सब की ओनरशिप होगी। या इट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं होता। या फिर कह सकते हैं कि 90% इसमें प्राइवेट ओनरशिप चलेगी और 10% गवर्नमेंट सेक्टर चलेगा। क्या कह सकते हैं बच्चों? इसमें हम कह सकते हैं 90%, इसमें आप कह सकते हैं, क्या कहा मैंने आपको बच्चों कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें 90% तो आपकी प्राइवेट सेक्टर होगा, ये कह सकते हो आप, और कुल 10% आपका गवर्नमेंट सेक्टर होगा। क्लियर हो गया? क्या कहा मैंने आपको कि 90% इसमें प्राइवेट सेक्टर होगा और कुल 10% आपका गवर्नमेंट सेक्टर होगा। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जो कंट्रोल चलेगा वो प्राइवेट सेक्टर का चलेगा, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर का। इतनी बात समझ में आ गया? आगे देखिए, इसमें लिख रहा है इंडिविजुअल आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। जो इंडिविजुअल्स है वो फ्री है, जो इंडिविजुअल्स है वो फ्री है डिसीजन लेने के लिए। तो अब समझे बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो रोल रहेगा वो गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा रहेगा, और सॉरी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो रोल रहेगा वो गवर्नमेंट सेक्टर का कम रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा रहेगा। इतनी बात समझ गए? आगे इसमें क्या लिखा है मैंने, इंडिविजुअल आर फ्री टू टेक दैट इकोनॉमिक डिसीजन। जो इंडिविजुअल है वो फ्री है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो फ्री है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो डिसीजन लेंगे वो इंडिविजुअल्स लेंगे, यानी कि हमें गवर्नमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी हमें काम करना है, किसी भी चीज़ की लाइसेंस की जरूरत नहीं है इस इकोनॉमी के अंदर, किसी भी तरह की गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब गवर्नमेंट की जरूरत बहुत ही कम है। यहाँ से आप समझ सकते हो, जो मैंने यहाँ पर बात लिखी है कि अगर 100 आदमी है, 100 आदमी से 90 जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं और गवर्नमेंट के अंदर 10 आदमी है, यानी कि मतलब या 90 वर्ग जो है हमारे अंडर में है, केवल 10 वर्ग ही गवर्नमेंट के अंडर में है, या 5 वर्ग ही गवर्नमेंट के अंडर में, 95 प्राइवेट में है। कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है, आप इमेजिन कर सकते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत ही माइनर सा है। गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बच्चों बहुत ही माइनर सा है। अगर ये सर्किल है, इस सर्किल में केवल और केवल इतना रोल गवर्नमेंट सेक्टर का है, बाकी ये सारा रोल जो है आपका, ये आपका प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर तो कुछ भी नहीं है, कुल मिला के यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही चलेगा आपका। इसके बाद आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर कहीं भी प्राइवेट सेक्टर होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, वैसी बात है, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल जो है कुछ भी वर्क करेगा वो केवल और केवल प्रॉफिट के लिए करेगा। और प्रॉफिट कहाँ पे होगा? जब वो गुड्स रिच के लिए बनाएगा, ना कि पुअर के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब एक इंडिविजुअल गुड्स बनाएगा रिच के लिए, ना कि पुअर के लिए। तो यहाँ पे अगर रिच के लिए गुड्स बनते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। अगर रिच के लिए गुड्स बनते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, और प्राइवेट सेक्टर में जो गुड्स बनेंगे वो रिच के लिए ही बनेंगे, तो वैसे बात है प्रॉफिट मैक्सिमम होना ही है। नेक्स्ट आपका प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है कैपिटल इकोनॉमी के अंदर, तो वो उसके ऊपर जो कंट्रोल है, उसके ऊपर जो कंट्रोल है बच्चों वो प्राइवेट ओनरशिप का है। उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का है। इज दैट क्लियर? जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का है बच्चों। दूसरा, रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए रोल कितना है गवर्नमेंट का।
इसी बात से आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट का रोल कैपिटल इकोनॉमी के अंदर कैसा है। आप 12th इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो फिलहाल, 11th इकोनॉमिक्स में ये तीनों चीज़ आपने पढ़ चुके, सेंट्रल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, ये वाली बात दोबारा रिपीट हो रही है, ये वाली बात कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल बेसिक है, आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि कैपिटल इकोनॉमी कौन सी है, सोशल इकोनॉमी कौन सी है और मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी है। ये हर जो टॉपिक है 11th के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट लार्जली रेस्ट्रिक्ट अप टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो रोल है केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर बनाने तक ही सीमित है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट। कानून वगैरह व्यवस्था देखने का ही काम है उसका, थोड़ा बहुत ये वो भी माइनर सही है, तो थोड़ा बहुत काम क्या है इसका, बस लॉ एंड ऑर्डर देखना है, लिखा है ना, रेस्ट्रिक्ट अप टू, केवल सीमित कर दिया, कब तक का, केवल लॉ एंड ऑर्डर से बनाने, केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए तक ही सीमित कर दिया बच्चों। इसके बाद जो भी सारा ओनरशिप है या कुछ भी काम करना, कुछ भी इसमें मतलब रोड वगैरह बनवानी, तो वो सब प्राइवेट सेक्टर का काम था। क्लियर। इसके बाद बच्चों इसके डिमेरिट, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो सारा वर्क जो है रिच के लिए बनेगा, तो पुअर के लिए तो बनेगा नहीं। अगर प्राइवेट सेक्टर में रिच अमीरों को ध्यान रखा जाएगा तो गरीबों का ध्यान तो रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर गरीबों को ध्यान नहीं रख पाएंगे तो गरीबों के लिए गुड्स नहीं बनेंगे, और गरीबों के लिए गुड्स नहीं बनेंगे तो सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। क्लियर, सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। सामाजिक विकास का मतलब है सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर। तो इस केस में नो सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस, इस केस में कोई सोशल वेलफेयर या कोई सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा। इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का जो इंटरेस्ट था वो इसमें इग्नोर कर दिया बच्चों। अगला है गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर हाई प्रॉफिट, मतलब जो गुड्स बनते थे कैपिटल इकोनॉमी के अंदर, जो गुड्स बनते थे हाई प्रॉफिट के लिए बनते थे। हाई प्रॉफिट के लिए क्यों बनेंगे? क्योंकि ये जो गुड्स बनेंगे वो रिच के लिए बनेंगे। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स आपको कि इसमें जो गुड्स बनेंगे वो हाई प्रॉफिट के लिए बनेंगे, यानी कि जो गुड्स बनेंगे बच्चों किसके लिए बनेंगे? रिच के लिए गुड्स बनेंगे। अगला है आपका प्रोडक्शन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ रिच। अभी मैंने समझाया आपको कि इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो किसके लिए होगा बच्चों? रिच के लिए प्रोडक्शन होगा। जो भी इसमें चीज प्रोड्यूस करी जाएगी वो अमीरों के लिए करी जाएगी, बात मैंने आपको समझा चुका। क्लियर हो गया। आगे पुअर पीपल सफर डेप्रिवेशन, मतलब जो गरीब लोग हैं वो सफर कर रहे हैं डेप्रिवेशन, यानी कि भूखमरी, भूख से मरना। डेप्रिवेशन होता है भूख से मरना, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो भूख से मर रहे थे। कब? जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रही थी। ठीक है, या कोई इकोनॉमी अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहां पे जो भी गुड्स बनेंगे वो रिच के लिए बनेंगे, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बनेंगे, और गरीबों के लिए कोई गुड्स नहीं बनेगा, यानी कि सोशल वेलफेयर या सोशल जस्टिस वहां पर नहीं होएगा। क्लियर। अगला ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, ये बात मैंने आपको समझा दी, इसमें जो भी ग्रोथ होगी वो सोशल जस्टिस के बिना होगी। क्लियर हो गया। आगे बच्चों आपके 2 टाइप की इकोनॉमी हो रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।